पोर्न एडिक्शन की तरफ कोई भी बंदा क्यों जा रहा है, स्पेशली मैरिड आदमी क्यों जा रहा है? अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। मेरी बहनों बेटियों को, माओ को ये बात अफेंड भी करती है कभी कभी, बट दैट इज अ रियलिटी। एंड डेट जो है वो हाथ गले लगाए बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब आप कहें जी हमने वहां बैठ के तिलावत की थी दोनों ने, आई एम सॉरी यार, आई डोंट एग्री विद दैट, राइट? 30 to 40 women have very high sexual need। सही। मैं एक केस है मेरे पास आया हुआ अली, वो सगी भांजियां हैं 3 और मामू तीनों भांजियों के साथ खेल चुका है बारी बारी। वो उस बच्चे ने इस बच्ची को ऑलरेडी वो मोलेस्ट कर चुका है, बल्कि रेप कर चुका है। सही। और मल्टीपल टाइम्स। पोर्न एडिक्शन की तरफ कोई भी बंदा क्यों जा रहा है, स्पेशली मैरिड आदमी क्यों जा रहा है? चलो अनमैरिड को तो हम समझ सकते हैं, मैं आपसे, और वो क्यों उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है? स्पेशली जो रिसर्च है उसके मुताबिक आपकी मिडिल एज men and women are mostly inclined। ठीक है, what do you think is the reason? देखिए अली भाई, पॉर्न बहुत एक्सेसिबल है, इट्स वेरी इजी टू एक्सेस। ठीक है, एक्सेसिबल तो इससे कम पे भी है, इससे ज्यादा पे भी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इसमें आइसोलेशन में छुप कर करने का जो एलिमेंट है ना, और वेरी इजी टू डू, और चीप डोपामीन, वेरी हाई डोपामीन एंड चीप डोपामीन। तो ये जो हमारी, मैं इसको ओवरऑल ऐसे देखता हूँ कि फितना यही है जो नबी में हदीस में मेंशन किया ना, कि लिटरली दज्जाल से तो भाग जाना। ये दज्जाली चीजें मैं समझता हूँ जिनसे भागना चाहिए। ये टेक्निकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये क्यों हो रहा है? जी, ये मेरी एक रिसर्च है। मैं सॉरी, ये बस एक बात अपनी बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे ब्रेन की रीवायरिंग प्रॉपर उसके मुताबिक हो चुकी है कि प्लेजर अब हमें वर्चुअल चीजों में मिल रहा है। ब्रिलियंट। ये मेरा जो है ना इसमें पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें अली ये तो वो है जो टेक्निकल बात है। सही। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। मेरी बहनों बेटियों को, माओ को ये बात अफेंड भी करती है कभी कभी, बट दैट इज अ रियलिटी। बिल्कुल ठीक। अली मेरी रिसर्च में तकरीबन मुझे देखो 15-16 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। ठीक है, 30 to 40 women have very high sexual need। सही सही। ठीक है, ठीक। 40 to 50 their need subside and men's need rise। सही। जैसा मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं ना। ठीक। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? 30 to 40 में बंदा अपने आप को सेटल कर रहा होता है, प्रोफेशनली अपने आप को काम में लगा हुआ ये चीजें कर रहा है। 40 के करीब आके वो 40, 41, 42 में आके वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। देन ही रियलाइजेस कि ओह नाउ दिस इज व्हाट आई मिस्ड। औरत उस वक्त तक ठंडी हो चुकी होती है, सबसाइड हो चुकी होती है। अब वो क्या करती है कि मेरे पास जो मेजॉरिटी मैरिड केसेस आते हैं, दे आर बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45। ठीक है, अब वो क्या होता है, औरत कहती है क्या यही जरूरी है? क्या इसको यही चाहिए था मेरे से? जब मुझे जरूरत थी ये कहाँ था? ठीक। अब मेजर नहीं करना। अब उस वक्त बंदे के पास पैसा भी आ चुका है। ठीक, उसके पास टाइम भी है अब स्पेयर करने के लिए। बीवी उसको अपने से दूर कर रही है। सही। जो उसका राइट है, ठीक, जो दोनों का राइट है, बिल्कुल ठीक, वो उसको नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद वो उसको रिडिक्यूल भी कर रही है, लड़ाइयां भी हो रही हैं और बहुत बदमज़गी पैदा हो रही है रिलेशन में। अब अगर वो कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, तो पूरा मुआशरा उस पर थू करता है। सही। मैं अभी एक रिसेंट केस करके हटा हूँ, मतलब 6 महीने पुरानी बात है। वो कहती थी कि ये जाके रोज किसी के साथ सोए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की बात ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे जुमले हमने भी सुने। ठीक हो गया। मैंने उससे पूछा, मैं कहा तो आप कहते जहन्नुम में तो ये जाएगा ना, ना सोए। सही। मतलब मैं भी नहीं सोने दूंगी, ठीक, किसी और के साथ भी ना सोए, अगर उसने जन्नत में जाना है तो। ठीक होगी बात ना। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक। अब हो क्या रहा है कि उस वक्त में जो बॉन्डिंग है वो होती है, टूटती है। एंड easiest access is on your phone। सही। ठीक। अब आप कहते हैं यार कब तक मैं फोन के ऊपर रहूं? बिल्कुल ठीक। फिर आप सेक्सटिंग में जाते हैं, फिर सेक्सटिंग से जो है आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, डेटिंग पे। जी हाँ। ठीक है, एंड डेट जो है वो हाथ गले लगाए बगैर तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब आप कहें जी हमने वहां बैठ के तिलावत की थी दोनों ने, आई एम सॉरी यार, आई डोंट एग्री विद दैट, राइट? नाउ ये मैं आपको इसलिए मैंने पॉइंट उठाया बिकॉज हम बहुत सारा ब्लेम इस चीज को दे रहे हैं। ठीक। ये एक मीडियम है जहां हमारी फ्रस्ट्रेशन निकालने का हमें रास्ता मिल रहा है। अच्छा, अब यही चीज जब सेकंड लेवल पे जाती है, आपने शुरू में जिक्र किया इंसिस्ट का, यही चीज जब अगर हमें ये भी रुक जाए, हमारी ये कोई हमसे ये दूर कर दे और ना हम इसको देख सकें, तो ये सेकंड लेवल जिस पे जाती है वो लेवल है हमारा फिर अपने भांजे भांजियां भतीजे भतीजियों को देखने का। ठीक है। मैं एक केस है मेरे पास आया हुआ अली, वो सगी भांजियां हैं 3 और मामू
तीनों भांजियों के साथ खेल चुका है बारी बारी। जैसे ही जो बड़ी होती है, उनमें तीनों बहनों में 4-4 साल का फर्क है। सही। तो जैसे ही वो 8-9 साल क्रॉस करती थी, 8 साल, पहली दूसरी 8 में आई, दूसरी तीसरी आई थी, और तीनों बहनों को पता है और माँ को पता है। और माँ क्या कहती थी कि मेरा भाई है, हमारे खानदान में फसाद हो जाएगा, तुम चुप कर जाओ, ठीक है। ये मतलब ये आपको ज्यादा क्यों, अच्छा वो वजह क्या थी उस बंदे की कि उसकी बीवी उसको करीब नहीं आने देती थी। बैक स्टोरी ये थी, ठीक है। वो इसकी एक्सेस थी उसके पास, लेकिन वो एक्सेस थी जब वो दफ्तर होता था, घर आके बीवी उसका फोन ले लेती थी, क्योंकि बीवी को पता चल गया था कि ये देखता है। अच्छा, मुझे उसकी बीवी ने बताया कि सर मैंने इसको अपनी भांजी के साथ पकड़ा है। उसके बाद उसकी भांजियां मेरे पास एक और मतलब इशू के लिए आई कि जी मुझे इसको वो डिप्रेशन की में चली गई थी। सही। तो वो जब आई तो उसने बताया कि मेरे डिप्रेशन की वजह मेरा मामू है। सही। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज निकल भी जाए, मैं अभी एक, चलो हम इलाके का नाम टेक्निकली आई डोंट नो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट एक ऐसा इलाके में अभी एक केस में कर रहा हूँ जिसमें एक शख्स अपनी बेटी की शादी अपने एक क्या अपना फैमिली में ही करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कारोबार साझा है। ठीक है। वो जो लड़का है वो इस बच्ची को, जो कि फर्स्ट, हमारे यहाँ पे एक और भी चीज है ना, कजन्स। सही। सही। ठीक है। तो कजन तो साथ रह सकते हैं, कजन है, बहन भाई हैं। ठीक। वो उस बच्चे ने इस बच्ची को ऑलरेडी वो मोलेस्ट कर चुका है, बल्कि रेप कर चुका है। सही। और मल्टीपल टाइम्स। ठीक। अच्छा, फिर वो इसके जो दूसरा कजन है उसकी बीवी को प्रेग्नेंट कर चुका हुआ है, जो कि इनकी फैमिली में सबको पता है कि वो उन्होंने अबॉर्शन करवाया उसका। ठीक। फिर वो उसके अलावा वो कई और कजन्स को कर चुका हुआ है ना। अब बात यह है कि ये जो एक्चुअल इशू है ना, हैबिचुअल मोलेस्टर है। अब वो इसलिए अपनी बेटी उसको दे रहा है कि यार कारोबार साझा है, अलग हो गया ना, पैसे चले जाए, नुकसान हो जाए। पता है उस बंदे को, लड़की के बाप को सब बातें पता है। वो बच्ची कहती है आंसुओं से मेरे सामने रोई कि सर मुझे ये बताएं कि मेरे बाप को पता है या तो ना पता हो। सही। सही। मेरी माँ को पता है, जब उसने मेरे साथ किया मेरी माँ को पता था, मैं क्या करूं? बिल्कुल ठीक। ठीक। सो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो हम सारे का सारा इल्जाम इसको दे के, मैं समझ गया, हम अपने आप को मुक्ति नहीं दे सकते।